तिलस्मी पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोलू नाम का होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था। गोलू को नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। वो हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढने के लिए जंगलों और पहाड़ों में घूमता रहता। गांव के लोग उसे कहते, गोलू तू बहुत बहादुर है, लेकिन जरा संभल कर रहा कर बेटा, ये जंगल रहस्यमयी है। गोलू मुस्कुराता और कहता, डरने वालों को कभी तिलस्मी चीजें नहीं मिलती। एक दिन गोलू अपने दोस्त मीना और चिंटू के साथ जंगल में गया। जंगल बहुत घना था। पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। अचानक उन्हें एक पुराना नक्शा मिला, एक चट्टान के नीचे दबा हुआ। नक्शे पर लिखा था, जो तिलस्मी पत्थर खोज लेगा उसे मिलेगा अनंत ज्ञान और शक्ति। मीना बोली, ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। लेकिन गोलू बोला, हर कहानी में सच्चाई छिपी होती है। नक्शे की दिशा में तीनों बच्चों ने नक्शे की दिशा में चलना शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला, जिसके नीचे तेज नदी बह रही थी। गोलू ने सूखी डालियों से एक लकड़ी का पुल बनाया और सबको सुरक्षित पार कराया। मीना बोली, गोलू तू सच में बहुत समझदार है। गोलू हंसकर बोला, साहस और समझदारी साथ हों तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। गुफा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक बड़ी पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां एक गुफा थी, बिल्कुल काली और डरावनी। अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। चिंटू डर गया। मुझे डर लग रहा है गोलू, अंदर मत चलो। गोलू ने कहा, डर को जीतने वाला ही असली खोजी होता है। वो हाथ में मशाल लेकर गुफा के अंदर गया। तिलस्मी दीवार। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने थे, सूरज, चांद, सितारे और एक तिलस्मी पत्थर का चित्र। मीना ने कहा, यह शायद कोई संकेत है। गोलू ने दीवार को गौर से देखा। वहां 3 पत्थर जड़े थे, लाल, नीला और हरा। उसने नक्शे पर दिखे निशानों से तुलना की। और सबसे पहले नीला पत्थर दबाया। दीवार हिली और अंदर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। तिलस्मी पत्थर का कक्ष। दरवाजे के अंदर एक विशाल कमरा था। बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। वो था तिलस्मी पत्थर। उससे हल्की सुनहरी और नीली रोशनी निकल रही थी। पूरा कमरा जादुई आभा से भर गया। मीना और चिंटू ने पत्थर को छूना चाहा, लेकिन गोलू ने उन्हें रोका। नहीं, पहले हमें जानना होगा कि इसका मतलब क्या है। सच्चाई का मंत्र। पास में एक पुरानी तख्ती पर लिखा था, जो इस पत्थर को स्वार्थ के लिए ले जाएगा उसका दिल पत्थर बन जाएगा। जो दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा उसे मिलेगी तिलस्मी शक्ति। गोलू ने सिर झुकाकर कहा, हमें यह शक्ति गांव की भलाई के लिए चाहिए, न कि अपने लिए। पत्थर का प्रकाश। जैसे ही गोलू ने यह कहा, पत्थर तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी पूरे गुफा में फैल गई और एक मधुर आवाज आई, सच्चे दिल वाले को ही तिलस्मी पत्थर की शक्ति मिलती है। पत्थर हवा में उठा और धीरे से गोलू के हाथों में आ गया। के चेहरे पर एक हल्की रोशनी छा गई। गांव की भलाई। गोलू, मीना और चिंटू पत्थर लेकर गांव लौट आए। गोलू ने उसका उपयोग गांव के कुएं का पानी शुद्ध करने, खेतों की मिट्टी उपजाऊ बनाने और बीमारों की मदद के लिए किया। गांव वाले खुश हो गए और बोले, गोलू ने तो चमत्कार कर दिया। अंत। एक दिन पत्थर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। गोलू समझ गया कि उसका काम पूरा हो गया है। उसने पत्थर को वापस उसी गुफा में रख दिया जहां से उसने उसे पाया था।
गोलू बोला, शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची तिलस्मी ताकत है। सच्ची ताकत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और सही इरादे में होती है। तिलस्मी पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोलू नाम का होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था। गोलू को नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। वो हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढने के लिए जंगलों और पहाड़ों में घूमता रहता। गांव के लोग उसे कहते, गोलू तू बहुत बहादुर है, लेकिन जरा संभल कर रहा कर बेटा, ये जंगल रहस्यमयी है। गोलू मुस्कुराता और कहता, डरने वालों को कभी तिलस्मी चीजें नहीं मिलती। एक दिन गोलू अपने दोस्त मीना और चिंटू के साथ जंगल में गया। जंगल बहुत घना था। पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। अचानक उन्हें एक पुराना नक्शा मिला, एक चट्टान के नीचे दबा हुआ। नक्शे पर लिखा था, जो तिलस्मी पत्थर खोज लेगा उसे मिलेगा अनंत ज्ञान और शक्ति। मीना बोली, ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। लेकिन गोलू बोला, हर कहानी में सच्चाई छिपी होती है। नक्शे की दिशा में तीनों बच्चों ने नक्शे की दिशा में चलना शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला, जिसके नीचे तेज नदी बह रही थी। गोलू ने सूखी डालियों से एक लकड़ी का पुल बनाया और सबको सुरक्षित पार कराया। मीना बोली, गोलू तू सच में बहुत समझदार है। गोलू हंसकर बोला, साहस और समझदारी साथ हों तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। गुफा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक बड़ी पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां एक गुफा थी, बिल्कुल काली और डरावनी। अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। चिंटू डर गया। मुझे डर लग रहा है गोलू, अंदर मत चलो। गोलू ने कहा, डर को जीतने वाला ही असली खोजी होता है। वो हाथ में मशाल लेकर गुफा के अंदर गया। तिलस्मी दीवार। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने थे, सूरज, चांद, सितारे और एक तिलस्मी पत्थर का चित्र। मीना ने कहा, यह शायद कोई संकेत है। गोलू ने दीवार को गौर से देखा। वहां 3 पत्थर जड़े थे, लाल, नीला और हरा। उसने नक्शे पर दिखे निशानों से तुलना की। और सबसे पहले नीला पत्थर दबाया। दीवार हिली और अंदर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। तिलस्मी पत्थर का कक्ष। दरवाजे के अंदर एक विशाल कमरा था। बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। वो था तिलस्मी पत्थर। उससे हल्की सुनहरी और नीली रोशनी निकल रही थी। पूरा कमरा जादुई आभा से भर गया। मीना और चिंटू ने पत्थर को छूना चाहा, लेकिन गोलू ने उन्हें रोका। नहीं, पहले हमें जानना होगा कि इसका मतलब क्या है। सच्चाई का मंत्र। पास में एक पुरानी तख्ती पर लिखा था, जो इस पत्थर को स्वार्थ के लिए ले जाएगा उसका दिल पत्थर बन जाएगा। जो दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा उसे मिलेगी तिलस्मी शक्ति। गोलू ने सिर झुकाकर कहा, हमें यह शक्ति गांव की भलाई के लिए चाहिए, न कि अपने लिए। पत्थर का प्रकाश। जैसे ही गोलू ने यह कहा, पत्थर तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी पूरे गुफा में फैल गई और एक मधुर आवाज आई, सच्चे दिल वाले को ही तिलस्मी पत्थर की शक्ति मिलती है। पत्थर हवा में उठा और धीरे से गोलू के हाथों में आ गया। के चेहरे पर एक हल्की रोशनी छा गई। गांव की भलाई। गोलू, मीना और चिंटू पत्थर लेकर गांव लौट आए। गोलू ने उसका उपयोग गांव के कुएं का पानी शुद्ध करने, खेतों की मिट्टी उपजाऊ बनाने और बीमारों की मदद के लिए किया। गांव वाले खुश हो गए और बोले, गोलू ने तो चमत्कार कर दिया। अंत।
एक दिन पत्थर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। गोलू समझ गया कि उसका काम पूरा हो गया है। उसने पत्थर को वापस उसी गुफा में रख दिया जहां से उसने उसे पाया था। गोलू बोला, शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची तिलस्मी ताकत है। सच्ची ताकत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और सही इरादे में होती है।